Please like, share and subscribe my YouTube channel. हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जेनिथ क्लासेज का यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को महेंद्र सर के द्वारा रसायन विज्ञान का दूसरा टेस्ट वीडियो तैयार किया जा रहा है, जिसमें 51 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक होंगे। 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में आप लोगों को मिल चुके हैं। ये 51 से 100 तक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यद्यपि रोशन बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है, तथापि फिलामेंट जल नहीं जाता क्योंकि जिस धातु से यह बना होता है वह अग्नि प्रतिरोधी होता है। बी, जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होती है क्योंकि बल्ब निर्वातित होता है तथा उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन या अक्रिय गैस भरी होती है। यह संवृत तंत्रों में नहीं जलता है। लास्ट क्या है, यह आधात्विक पदार्थ से बना होता है। तो 51 नंबर में आप देख सकते हैं कि बी आपका सही है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होता है क्योंकि वह निर्वातित होता है तथा उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन या अक्रिय गैस भरी होती है। यानी ऑप्शन बी सही है, क्योंकि अगर जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसमें आग नहीं लगेगी और वो खराब नहीं होगा। तो ये रहा आपका बी। अब चलिए, इस्पात में होता है 0.1 से 2% कार्बन, 5 से 10% कार्बन, कोई कार्बन नहीं होता, 20% कार्बन होता है। तो 52 नंबर में आप देख सकते हैं कि ए विकल्प सही होता है, यानी कि इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.25% से 1.5% तक होती है। इस्पात लोहा एवं कार्बन का मिश्र धातु है। लोहे में क्रोमियम एवं निकेल होता है, इसमें क्रोमियम की मात्रा 18% होती है। क्रोमियम की मात्रा अधिक होने पर क्या होता है कि इसकी कठोरता बढ़ जाती है। यानी इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर आपके लिए क्या हो गया है, सही हो गया है। विकल्प ए यानी कि 52 नंबर में ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो गया है। अब आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लार मंड यानी स्टार्च को जल अवघटित कर निम्नलिखित बनाता है। अब क्या बनाता है, यहाँ पर आप देखेंगे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज और एसिटिक अम्ल बनाता है। तो 53 नंबर जो आपके लिए सही होगा क्या होगा, ए ऑप्शन। यहाँ पर क्या सही हो रहा है आपके लिए, ऑप्शन ए सही हो रहा है, यानी ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। इसे देखा जाए तो कह रहा है कि लार मंड को जल अवघटित कर क्या बनाता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है कि श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन जो है आपके लिए क्या है, अक्रिय गैस। तो 54 नंबर का जो ऑप्शन है आपका, श्वसन क्रिया में क्या प्रयोग होता है, ऑक्सीजन प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो गया आपके लिए, बी यानी क्या प्रयोग होता है, ऑक्सीजन प्रयोग होता है। ये ऑप्शन आपके लिए क्या है, सही है। 55 नंबर, एल्यूजेल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती हैं, जिसमें होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, अमोनिया, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो यानी 55 नंबर में आपका क्या सही है, डी सही है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यानी क्या सही है आपके लिए, डी सही है। तो 56 नंबर जो क्वेश्चन है आपके लिए, भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है खाद्य सामग्री को स्वादिष्ट बनाना, थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, सी जो है आपके लिए खाना बनाने में प्रक्रम को सरल बनाता है, डी है आपके लिए खाद्य पदार्थों की जल में घुलनशीलता को बढ़ाता है। तो 56 में क्या सही है आपके लिए, बी, थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जो कि भोजन के पाचन में क्या करता है, सहायक होता है। यानी ऑप्शन क्या सही है आपके लिए,
बी सही है। रासायनिक यौगिक में मूलानुपातिक सूत्र व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित है। मूलानुपातिक सूत्र बराबर n गुणे आणविक सूत्र, आणविक सूत्र बराबर मूलानुपातिक सूत्र बटा n। सी है आपके लिए आणविक सूत्र बराबर n गुणे मूलानुपातिक सूत्र। डी है आपके लिए आणविक सूत्र बराबर n प्लस मूलानुपातिक सूत्र। तो 57 नंबर में जो सही है वो क्या है, सी आपके लिए क्या है, सही है। यहाँ पर क्या सही करेंगे आप, ठीक है, सी, यानी आणविक सूत्र बराबर n गुणे मूलानुपातिक सूत्र। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु सोना, एल्युमिनियम, तांबा और लोहा। तो 58 नंबर में जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है वो लोहा उपयोग में लाया जाता है। और एक चीज़ जान लीजिए, सभी खनिज, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर सही क्या है आपके लिए, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया है, सही हो गया है। गोबर गैस का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, एथिलीन और मीथेन। तो 59 नंबर में जो सही है वो क्या है, डी सही है। यानी कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है। इसमें मीथेन कितना प्रतिशत पाया जाता है, 65% पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है, 65%। बाकी शेष सभी होते हैं, यानी डी ऑप्शन क्या है यहाँ सही है। कह रहे हैं पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम और यूरिया। तो 60 नंबर में जो सही है वो क्या है आपके लिए, ए है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होता है, यह जानवरों के अपशिष्ट से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या सही हो गया, ए यहाँ पर क्या हो गया है, सही हो गया है। 61 कह रहे हैं कि pH प्रदर्शित करता है विलयन का तापमान, विलयन का वाष्प दाब, विलयन की अम्लता तथा क्षारकता, विलयन की आयनिक शक्ति। तो 61 नंबर में क्या सही है आपके लिए, विलयन का तापमान, विलयन का वाष्प दाब ना, विलयन की अम्लता, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। तो यहाँ पर क्या सही है आपके लिए, सी सही है, विलयन की अम्लता तथा क्षारकता। क्या सही है, विलयन की अम्लता तथा क्षारकता। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का pH लगभग होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का, ठीक। तो यहाँ पर 62 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, ए है। क्या सही है आपका, ए है, जो कि ये अम्ल है। तो अम्ल का जो होता है pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है, और जो क्षार होता है उसका 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या सही है, ए सही है। किस निम्नलिखित के जलीय विलयन का pH मान हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो 63 नंबर में जो सही है वो क्या सही है आपका, ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH ना, NaOH। कह रहा है कि सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन और सोना। तो क्या पाया जाता है, ए, सिलिकॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन और बोरान। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन। कार्बन क्या है, सबसे अधिक यौगिक बनाता है। कहना कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर सबसे अधिक यौगिक बनाता है। जैसे कि सिलिकॉन प्रकृति में रेत और पत्थर के रूप में पाया जाता है। यह अपरूपता की घटना प्रदर्शित करता है।
यह एक धातु है। पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला तत्व भी होता है। पृथ्वी की परत में इसकी मात्रा कितनी होती है? 26% होती है। तो ये आपको याद रहे। कह रहे हैं कि आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो 66 नंबर में क्या है? सी आपका सही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग में लाई जाती है। क्या सही है आपके लिए? सी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के प्रयोग में लाई जाती है। दरअसल CO2 जो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। ये भी आपको याद रहे। घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? यानी घरेलू ईंधन के रूप में लाई जाने वाली गैस, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन और क्लोरीन। तो कौन सी होती है? मीथेन होती है। ये तो पिछले भी क्वेश्चन में आ चुका है कि मीथेन होती है। निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेल अम्लीय गुण होता है। अमोनिया, फास्फीन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्या क्या है यहाँ पर आपके लिए? सी सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या सही है? सल्फर डाइऑक्साइड। सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है कोयला, रेत, चूना पत्थर, लवण। किसमें? 69 में सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है क्या? बी। क्या सही है यहाँ पर? बी, रेत। 70 कह रहे हैं कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्न प्रक्रिया से होता है। प्रभाजी क्रिस्टलन, प्रभाजी आसवन, विद्युत अपघटन और अपचयन। तो 70 नंबर में क्या है? सी आपका यहाँ सही है, विद्युत अपघटन द्वारा बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन होता है। तो क्या सही मिला आपको यहाँ पर? सी सही मिल गया, यानी विद्युत अपघटन द्वारा। 71 प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्न में से बना होता है। सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और नाइट्रोजन। तो 71 जो सही है आपके लिए क्या मिल रहा है आपका यहाँ पर? बी, यानी प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा कार्बन का बना होता है। तो यहाँ पर क्या है? बी, यानी हाइड्रोजन के साथ क्या मिलके बनता है? कार्बन मिलके बना होता है। 72 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्वों से बना होता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, एक हाइड्रोजन होता है, दूसरा क्या मिला होता है? लोहा, सल्फर, कार्बन और क्लोरीन। तो 72 नंबर में क्या सही है आपका? यहाँ पर डी सही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा क्लोरीन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके लिए? ऑप्शन जो सही हो रहा है वो क्या हो रहा है? क्लोरीन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसका फार्मूला HCl होता है। तो ये हाइड्रोजन, ये आपका क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। Cl है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा होता है। क्लोरीनीकरण, अपचयन, प्रभाजी आसवन और विद्युत अपघटन। तो इसमें क्या सही है? अपचयन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अपचयन विधि द्वारा होता है। लोहे का निष्कर्षण वात भट्ठी का प्रयोग किया जाता है और विधि क्या होती है? अपचयन द्वारा किया जाता है। एथिलीन तथा स्टायरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण होता है। जब जल अपघटन, ऑक्सीकरण, बहुलकीकरण और अपचयन। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी, बहुलकीकरण। क्या हो गया आपका यहाँ पर? बहुलकीकरण। पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम pH मान वाले यौगिक एथनॉल, शर्करा, साधारण लवण और क्या है? सिरका। तो यानी कि 75 में क्या? डी। तो यानी क्या कह रहा है कि पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम pH मान वाले यौगिक
क्या होते हैं, का मान 2.4 से 3.4 तक होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि ऑप्शन डी यानी क्या हो जाते हैं, सिरका। ये होगी क्या है, सिरका। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक, बेंजोइक अम्ल, शर्करा, बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा। तो 76 नंबर में क्या है, ए क्या है, बेंजोइक अम्ल। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक बेंजोइक अम्ल है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। ऐसे पदार्थ को जिनका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। ऐसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली यानी क्या है, इच्छु शर्करा, ग्लूकोज, साधारण लवण और एथिल एल्कोहल। तो 77 है क्या सही है, सी सही है आपका यहाँ पर, साधारण लवण। क्या सही है यहाँ पर, साधारण लवण। कह रहा है कि सूरा से शुद्ध एल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, क्रिस्टलन, आसवन, भंजन और ऑक्सीजन। तो क्या हो गया, बी। किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, आसवन द्वारा। किस विधि द्वारा, आसवन द्वारा। उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस क्लोरीन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन और एथिलीन। तो 79 में क्या सही है, वो डी सही है। क्या सही है, डी, एथिलीन। किसमें बदल जाता है, एथिलीन में बदल जाता है। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ हैं पोटेशियम क्लोराइड, साधारण लवण, रेत और कैल्शियम कार्बोनेट। तो 80 में जो सही हो रहा है वो क्या सही हो रहा है आपका, बी, साधारण लवण। क्या सही हो रहा है, बी, साधारण लवण। कह रहा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है, नाभिक के न्यूट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन। तो क्या सही है आपके लिए, बी सही है, नाभिक में प्रोटॉन। किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक के प्रोटॉन की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। यानी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, बी सही हो रहा है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है आपका, मीथेन है। तो यहाँ पर क्या सही हो रहा है, सी सही हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पादन क्या है, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पादन CO2 तथा CH3OH, CO तथा एल्कोहल, CO2 तथा H2O, CO2 तथा C2H5OH। तो 83 नंबर में जो सही है आपके लिए क्या है, वो डी सही है। क्या सही है आपके लिए, डी सही है। एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का pH 2 है, तो निम्नलिखित में मिलाने पर उसका pH मान बढ़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, किस में मिलाने बढ़ेगा, साधारण लवण में, जलीय अमोनिया में और क्या है, एच शर्करा में। तो 84 नंबर क्या है यहाँ पर, सीध है, यानी कि क्या है, जलीय अमोनिया में मिलाने से क्या होगा, इसका pH मान बढ़ेगा। व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन आवश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित में से काम आता है, बहुलकीकरण से
प्रोटीन बनाने में, साबुन बनाने में, कृत्रिम खाद्य पदार्थ बनाने में और उर्वरक बनाने में। तो 85 नंबर में जो सही है वो क्या है, डी है, उर्वरक बनाने में व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है, अमोनिया का। यानी जो ऑप्शन आपका सही है वो क्या है, उर्वरक बनाने में, डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। अब आएंगे आगे 86 नंबर, उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं होते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फास्फोरस। तो उर्वरक में कौन सा तत्व नहीं होता है, वो क्या है, सी, उर्वरक में क्लोरीन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, क्लोरीन, मतलब सी ऑप्शन आपके यहाँ सही हो गया। कह रहा है कि प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल, जल, पेट्रोल, विनाइल क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 87 नंबर जो सही क्या है, डी, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, पेट्रोलियम, कोयला, जल और वायु। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हो, यानी इसमें किसी अन्य तत्व का मिश्रण ना हो और उससे क्या हो जाए, ऊर्जा प्राप्त की जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है वो, बी है, कोयला ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ होता है और उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ बी। कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता है, इसके अणु पात्र की दीवारों पर टकराते हैं तथा दाब उत्पन्न करते हैं, सही है। और वो कह रहा है कि नहीं लागू होता है, यहाँ पर ये बात ध्यान रहे कि नहीं लागू शब्द प्रयोग किया गया है। इनके अणु आपस में टकराते हैं, तापमान बढ़ने पर इनके अणु की अधिक यादृच्छिक गति से घूमने लगते हैं, इनके अणु एक नियत विन्यास से अत्यंत निकटता से बंधे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 90 नंबर में डी सही हो रहा है। और चूँकि डी गैस के गुण के विपरीत है और इसमें नहीं शब्द प्रयोग किया गया है, नहीं से क्वेश्चन कई सारे गलत हो जाते हैं और नहीं ना ध्यान दे के बाकी तीनों सही हो जाएंगे। अगर नहीं लगा होगा तो ये तीनों क्या है, गैस के नेचर हैं, लेकिन ये क्या है, इससे अलग है, यानी यही पूछ रहा है, जो अलग है वही पूछ रहा है, जो कि नहीं शब्द लगाया हुआ है। लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह है चूना पत्थर, कोक, पेट्रोल और रबर। तो 91 में जो सही है वो क्या है, लोहे के उत्पादन में किसका उपयोग होता है, बी, यानी किसका उपयोग होता है, कोक। तो लोहे के उत्पादन में कच्चे वस्तु के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, कोक। अच्छा, कोक होता क्या है, यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो रहा है, यहाँ पर आपका कोक, यानी बी ऑप्शन सही हो रहा है। कोक क्या है, कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर, कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर उसके वाष्पशील अवयव निकल जाते हैं, जो अवशेष बचता है वह कोक कहलाता है। इसमें 80 से 85% कार्बन पाया जाता है। इसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण के अवकारक के रूप में, ईंधन, और क्या है, इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कोक क्या होता है। 92 नंबर, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि आग की लपटें काफ़ी गर्म होती हैं तथा जल से ठंडी नहीं की जा सकती। जल तथा पेट्रोल रासायनिक तौर पर अपक्रिया करते हैं। जल तथा पेट्रोल आपस में मिश्रणीय होते हैं। जल तथा पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय हैं। पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है। तो 92 नंबर में क्या है, डी यहाँ पर सही है। क्या बना लेता है, परत बना लेता है और वो आग को नहीं बुझा पाता है। तो ये यहाँ पर क्या सही है आपके लिए, डी आपका यहाँ पर क्या सही हो रहा है, इसमें 92 में आपका जो सही हुआ और डी सही हुआ, ये यहाँ पर सही हो गया है। अमिश्रणीय होता है और
परत बना लेता है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि जल पेट्रोल क्या होता है यानी उसमें मिल ही नहीं पाता है, इसलिए उसको क्या करता है, बुझा नहीं पाता है। बहुलकी प्राकृतिक का पदार्थ नहीं है। नायलॉन, सेल्यूलोज, मंड और ग्लूकोज। तो 93 नंबर में क्या सही है आपके लिए, डी सही है। क्या है, ग्लूकोज। बहुलकी पदार्थ क्या नहीं है, ग्लूकोज नहीं है। तो यहाँ पर क्या सही है, डी सही है। औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ का समूह: एथेनॉल, क्लोरीन, कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम और शर्करा, सामान्य लवण तथा लोहा। तो 94 में क्या सही है आपके लिए, बी सही है। क्या सही है, बी। कास्टिक सोडा, क्लोरीन तथा एल्युमिनियम। रासायनिक पदार्थ परिवर्तन की प्रक्रिया है। साधारण लवण का जल में घुलना, प्रभाजी आसवन से पेट्रोलियम का शोधन, मोटर कारों से पेट्रोल का दहन, पेट्रोल और एथिल एल्कोहल का मिलाना। यानी ये क्या है, मिलाना। यानी 95 में जो सही है आपके लिए क्या है, सी है। रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें मोटर कारों से पेट्रोल का दहन होता है। किसका दहन होता है, मोटर कारों से पेट्रोल का दहन होता है। क्या सही है आपके लिए, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और भाप। तो यहाँ पर क्या सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या करती है, पर्यावरण को प्रदूषित करती है। हीरा उसी एक तत्व से बना होता है जिससे बनता है साधारण लवण, शर्करा, ग्रेफाइट और क्लोरोफॉर्म। तो 97 में जो सही क्या है, हीरा ग्रेफाइट से बना होता है। हीरा एक तत्व से बना होता है जिससे ग्रेफाइट बनता है। दोनों कार्बन के क्या हैं, अपरूप होते हैं। और जहाँ तक क्लोरोफॉर्म की बात है तो क्या होता है, वह निषेचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, निषेचक, यानी बेहोश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, निषेचक के रूप में। बाकी सही आपका यहाँ क्या है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से होता है: कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। तो क्या हो गया आपके लिए, पौधों के लिए बी। क्या होता है, नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन। कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को निम्नलिखित की तरह काम में लाया जा सकता है: ईंधन, उर्वरक, साबुन और प्लास्टिक। तो 99 में क्या है, सी। क्या सही है, सी सही है, साबुन। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन। तो 100 नंबर में जो सही है वो क्या है, बी, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो गया। अब 100 क्वेश्चन का ये आपका टेस्ट वीडियो रहा। वीडियो कैसा लगा आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तथा वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो, चाहे वो टेस्ट वीडियो हो चाहे क्लास वीडियो, आप सबका लाभ ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए।